सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नवादिर अगेन। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लेवलिंग के बारे में। प्लान टेबल सोरिंग हमारी कंप्लीट होगी, उसका जो मॉक टेस्ट जो है मैं इस लेवलिंग के साथ ही में कंबाइन दोनों का मॉक टेस्ट जो है आपको दूंगा। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लेवलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं लेवलिंग होता क्या है। फर्स्ट हम देखते हैं कि लेवलिंग का मतलब क्या होता है। लेवलिंग का मतलब होता है इट इज़ द आर्ट ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव हाइट्स एंड डेप्थ्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विद द हेल्प ऑफ ऑटो लेवल, या कोई भी आप लेवल यूज़ करो। तो लेवलिंग में हम क्या करते हैं कि रिलेटिव हाइट्स एंड डेप्थ्स ऑब्जेक्ट की फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ है, बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ है, या अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ विद द हेल्प ऑफ ऑटो लेवल। अब इसके कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो हमारे पास ये कोई पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहे हैं ऑन द सर्फेस ऑफ, ये सपोज करो ये अर्थ सरफेस है हमारे पास। अब हमने इसकी जो है कोई भी हम क्या करते हैं डेटम लाइन। डेटम लाइन का मतलब होता है रेफरेंस लाइन, हम जिसके रेस्पेक्ट में हम हाइट्स वगैरह या डेप्थ्स मेजर करते हैं। अब ये कोई पॉइंट है हमारे पास ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, आप इसकी एग्जांपल ले लो, लेट इट बी। हम देखेंगे कि जम्मू जो है हमारे पास मीन सी लेवल से कितना दूर है। तो जो हम वर्टिकल डिस्टेंस निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू मीन सी लेवल, लेट इट बी हमारे पास ये 5000 मीटर है अबव द मीन सी लेवल। तो मीन सी लेवल जो हम आजकल लेते हैं, मीन सी लेवल मुंबई को ही मानते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हम जो भी हमारे पास आरएल्स वगैरह जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, लेवलिंग की। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स या किसी भी पॉइंट्स की रिलेटिव हाइट निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, चाहे वो पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ है, अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ है, या बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ, उसको हम लेवलिंग कहते हैं। अब कुछ हमारे पास पॉइंट ऐसे भी होंगे जो मीन सी लेवल के नीचे लाई कर रहे होंगे, मतलब जो मीन सी लेवल है इसके नीचे लाई कर रहे होंगे, तो उनकी हम डेप्थ फाइंड आउट करेंगे, ना कि हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप कि आपको लेवलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिंपली जो हम रिलेटिव हाइट्स फाइंड आउट करते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ सर्विंग विच डील्स विद द मेजरमेंट्स इन द वर्टिकल प्लान। तो जो भी हमारे पास वर्टिकल प्लान में मेजरमेंट्स आती है, चाहे वो हाइट्स होगी, डेप्थ्स होगी, कुछ भी होगी, जो भी हम वर्टिकल प्लान में मेजरमेंट्स लेते हैं उसके साथ कौन डील करता है, वो लेवलिंग ही करता है। लेवलिंग का मतलब ये होता है कि वर्टिकल प्लान में हम जो भी मेजरमेंट्स लेते हैं उनको फाइंड आउट करना है। It is prime importance for an engineer for the purpose of planning, designing and execution of various engineering projects, that is roads, railways, canals, dams, water supply and sanitary schemes. लेवलिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्राइम जो है ऑब्जेक्टिव है किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, चाहे हमने उसकी प्लानिंग करनी है, डिज़ाइन करना है, एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, कोई भी चीज़ है उसके लिए हमें लेवलिंग मस्ट है। रोड की आपको लेवलिंग करनी पड़ती है, आरएल्स वगैरह फाइंड आउट करने पड़ते हैं, आरएल को ज्वाइन करके ही हम रोड बनाते हैं। सपोज करो हमने पॉइंट ए और बी के बीच में क्या करना है, रोड कंस्ट्रक्ट करना है। तो रोड कंस्ट्रक्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉइंट ए का लेवल क्या और पॉइंट बी का लेवल क्या है विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल। अब सपोज करो इसका लेवल जो है 100 मीटर, लेट इट बी, इसका जो है 200 मीटर है। तो लेवल डिफरेंस इन दोनों के बीच का कितना आ गया हमारे पास, 100 मीटर हो गया लेवल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अब 100 मीटर लेवल डिफरेंस के हिसाब से हम ग्रेडेंट वगैरह सेट करेंगे, किस ग्रेडेंट से हमने रोड को कंस्ट्रक्ट करना है। तो ऑरेंज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी हमारे पास इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास क्या है, लेवलिंग मस्ट है। चाहे हमारे पास वो रोड्स है, चाहे वो हमारे पास रेलवेज है, कैनाल्स है। अब कैनाल के लिए भी हमारे पास जो लेवलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कैनाल में हमने कितना स्लोप वगैरह प्रोवाइड करना है, वो सब आरएल्स को फाइंड आउट करके ही हमें पता चलता है। डैम्स के लिए तो इन सिंपल अगर हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है उसके लिए जो प्राइम इंपॉर्टेंस है लेवलिंग, जो उसके लिए क्या है, प्राइम इंपॉर्टेंस है। तो ये था हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट लेवलिंग का। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमारे पास लेवलिंग में यूज होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन लेवलिंग। लेवलिंग में हमारे पास देखेंगे सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो है लेवल। दूसरा हमारे पास आता है लेवलिंग स्टॉप। तीसरा हो गया हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड। चौथा हो गया हमारे पास चेन और टेप। अब चेन और टेप को हम किस लिए यूज़ करते हैं, जो भी लीनियर मेजरमेंट्स वगैरह होंगी इसमें लेवलिंग में लेने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चेन या टेप का यूज़ करते हैं। अब वन बाय वन जो हम इन चारों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेवल। लेवल क्या होता है, इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ टेलीस्कोप एंड लेवल ट्यूब टू प्रोवाइड अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट बोथ फिटेड अबव द लेवलिंग। इट इज सपोर्टेड ऑन ट्राइपॉड स्टैंड व्हेन इट इज यूज्ड। तो लेवल का मतलब होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हम क्या करते हैं, साइटिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। मतलब एक जो हमारे पास स्टॉप है उसको साइड करना, उसको आगे रीड करना, वो सारा किसके साथ हम करते हैं, विद हेल्प ऑफ लेवल ही करते हैं। इसमें टेलीस्कोप वगैरह लगा होता है, लेवल ट्यूब वगैरह लगी होती है। टेलीस्कोप से हम क्या करते हैं, फोकसिंग वगैरह करते हैं। लेवल ट्यूब से हम उसको लेवल करते हैं, वो एक्जैक्टली हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है या नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरीज। अब हमारे पास लेवल जो है क्लासिफाइड है 6 कैटेगरीज। मतलब हमारे पास लेवल 6 टाइप्स के हैं। सबसे पहला हमारे पास जो है डंपी लेवल है, वाई लेवल है, कुक्स रिवर्सिबल लेवल है,
कशिंग्स लेवल है, मॉडर्न टिल्टिंग लेवल है और ऑटो लेवल है। अब वन बाय वन हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास है डंपी लेवल। अब डंपी लेवल क्या है? डंपी लेवल एक ऐसा टाइप ऑफ लेवल है जिसमें टेलीस्कोप जो है फर्मली अटैच टू द इंस्ट्रूमेंट, मतलब टेलीस्कोप जो है इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है अटैच्ड है, एक सॉलिड कनेक्शन है बिटवीन टेलीस्कोप और इंस्ट्रूमेंट के बीच में, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी उनमें प्रोवाइड नहीं है। इट कैन नाइदर बी रोटेटेड नॉर कैन बी चेंज। अब सॉलिड कनेक्शन होने की वजह से ना ही हम टेलीस्कोप को रोटेट कर सकते हैं और ना ही उसको हम चेंज कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स इन्वर्टेड लेवलिंग स्टॉप। अब आपने ये देखा होगा या जरूर सुना भी होगा कि हमारे पास जो डंपी लेवल था उसमें इन्वर्टेड लेवलिंग स्टॉप यूज होता था, कि हमारे पास जो रीडिंग्स उसमें होती थी उल्टी लिखी होती थी। रेयरली यूज इन नाउअडेज ड्यू टू इट्स परमानेंट एडजस्टमेंट। अब इसके परमानेंट एडजस्टमेंट की वजह से हम क्या करते हैं, इसको इन नाउअडेज आजकल के टाइम में इसका हम बहुत ही कम यूज करते हैं इसका, क्योंकि अब हमारे पास कभी कभी क्या होता है कि अब देखो हमारे पास अगर ये इसका टेलीस्कोप यहाँ के लिए है, इसको हम कभी कभी हमारे पास अगर एक पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, कभी एक पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है पीछे, तो इसको हम दोबारा जो है रोटेट करके इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसने ऊपर पहले ही बता दिया ना ही हम इसको रोटेट कर सकते हैं ना ही इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके परमानेंट एडजस्टमेंट की वजह से इसका यूज जो है बहुत ही रेयर है इन नाउअडेज। इट इज आल्सो नोन एज, इसको हम सॉलिड डंपी भी कहते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि इसके लिए इन्वर्टेड स्टॉप की जरूरत होती है और दूसरे क्या है इसमें कि एक इसको हम सॉलिड डंपी भी कहते हैं। तो ये हमारे पास डंपी लेवल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है वाई लेवल। वाई लेवल क्या है कि टेलीस्कोप इज नॉट फर्मली अटैच टू द इंस्ट्रूमेंट। इसका जो टेलीस्कोप जो है वो इंस्ट्रूमेंट के साथ, मतलब उनके साथ सॉलिड कनेक्शन नहीं है, फर्मली अटैच नहीं है, उसको हम रोटेट कर सकते हैं, मतलब उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस हैं उसमें। इट कैन बी रिमूव्ड एंड रिवर्स्ड एंड टू एंड। हमारे पास जो है टेलीस्कोप है उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं और एंड टू एंड जो है रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी, अभी अगर हम साइडिंग इस साइड के लिए कर रहे हैं तो इसको रिमूव करके हम इस साइड के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। इट इज़ वेरी डेलिकेट एंड नॉन कम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत ही डेलिकेट और नॉन कम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट है। इट हैज़ मैनी लूज एंड ओपन पार्ट्स विच कैन काज फ्रिक्शनल वेयर एंड टियर। अब इसमें डिसएडवांटेज ये है कि इसके जो है बहुत ही हमारे पास लूज और ओपन पार्ट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्रिक्शनल वेयर एंड टियर होता है डिफरेंट पार्ट्स के बीच में, जो भी उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो ये हमारे पास वाई लेवल है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कुक्स रिवर्सिबल लेवल। कुक्स रिवर्सिबल लेवल क्या है वो हम देखेंगे नीचे। मिस्टर कुक यॉर्क कंबाइन टुगेदर गुड फीचर्स ऑफ बोथ डंपी एंड वाई लेवल इन वन एंड इट नेम्ड एज कुक्स रिवर्सिबल लेवल। तो हमारे पास जो मिस्टर कुक यॉर्क जो था उसने क्या कर दिया कि जो भी अच्छे फीचर्स थे डंपी लेवल के और वाई लेवल के, मतलब जो प्लस पॉइंट्स थे डंपी लेवल के और वाई लेवल के, दोनों को कंबाइन करके एक नया ही ऑटो लेवल तैयार कर दिया जिसको कुक्स रिवर्सिबल लेवल के नाम से जाने लगा। इट इज अ स्टॉप। अब हमारे पास है इसको कुक्स रिवर्सिबल लेवल क्यों कहते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे ये अराइज होता है कि वाई इट इज टर्म्ड एज कुक्स रिवर्सिबल लेवल। कुक चलो मानते हैं कि इसके नाम से इसको है। अब ये रिवर्सिबल इसको इसलिए कहा है कि इट इज अ स्टॉप फ्लैंज स्क्रू फॉर रिवर्सिबिलिटी ऑफ द टेलीस्कोप, क्योंकि इसमें इसने जो है जो टेलीस्कोप जो था उसमें कुछ ऐसी अरेंजमेंट प्रोवाइड की थी जिसकी वजह से उसको हम रिवर्स कर सकते थे, मतलब बैक दोनों साइड के लिए हम उसको यूज कर सकते थे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड साइड के लिए हम इसको यूज कर सकते थे। तो दैट्स वाई इट इज टर्म्ड एज कुक्स रिवर्सिबल लेवल। तो ये मॉडिफिकेशन था और जो भी हमारे पास गुड फीचर्स थे डंपी और वाई लेवल दोनों को कंबाइन करके हमारे पास कुक्स रिवर्सिबल लेवल बना था। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास कशिंग्स लेवल। अब कशिंग्स लेवल क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट इसमें जाता है कशिंग्स लेवल। कशिंग्स लेवल क्या है अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मिस्टर कशिंग, इंस्पेक्टर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया ऑफिस कोलकाता, made the eye and object ends interchangeable by providing slot and pin arrangement and the level is named after him as Cushing's level। ये मिस्टर कशिंग जो थे हमारे पास क्या थे, इंस्पेक्टर थे इंस्ट्रूमेंट इन द ऑफिस कोलकाता, इंडियन ऑफिस कोलकाता में क्या था ये जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफिस था, वहाँ जो थे वहाँ के इंस्पेक्टर थे। सो उन्होंने क्या किया, हमारे पास जो आई पीस था और ऑब्जेक्ट पीस था दोनों को इंटरचेंजेबल बना दिया, कि मतलब आई पीस को ऑब्जेक्ट पीस से इंटरचेंज कर सकते थे और ऑब्जेक्ट पीस को जो है आई पीस से इंटरचेंज कर सकते थे। जिस डायरेक्शन में हमें उसको फोकसिंग करने की जरूरत थी तो उसको हम चेंज कर सकते थे। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो हमारे पास जो है इजीनेस होगी उसको लेवल को यूज़ करने के लिए। हमारे पास फिर हमें जिस भी डायरेक्शन में आउट लेवल को यूज़ करना था कोई इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आने लगी, क्योंकि हमारे पास जहाँ पे आई पीस की और ऑब्जेक्ट पीस को जब हम इंटरचेंज कर सकते थे तो उसकी वजह से हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो ये हमारे पास हम कह सकते थे कि हमारे पास जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा डंपी लेवल, वाई लेवल, रिवर्सिबल लेवल, कशिंग लेवल, जो ये मॉडिफाई होते गए। तो अब इसमें भी कुछ लिमिटेशंस वगैरह थी जो आगे फिर मॉडर्न टिल्टिंग लेवल या उसने उसको ओवरकम कर दी। बस जो है अब नेक्स्ट हमारे पास जाता है मॉडर्न टिल्टिंग लेवल। मॉडर्न टिल्टिंग लेवल क्या है कि टेलीस्कोप हैज स्मॉल मोशन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कि जो इसका टेलीस्कोप है उसको वो मोशन प्रोवाइड कर सकता है अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो है वो रोटेट कर सकता है। हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन या लेवल लाइन दोनों एक ही होती है। हैव नो कनेक्शन विद द वर्टिकल एक्सिस as the instrument can be leveled by using micrometer screw without using foots।
विदाउट यूजिंग फुट स्क्रूज। तो इसमें ऊपर जितने हमारे पास लेवल्स पड़े, जैसे हमने कशिंग्स लेवल पढ़ा, कुक रिवर्सिबल लेवल पढ़ा, वाई लेवल पढ़ा, डंपी लेवल पढ़ा, उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के बीच में प्रॉपर एक अरेंजमेंट होता है कि दोनों आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन इस केस में मॉडर्न टिल्डिंग लेवल में हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन या लेवल लाइन जो है वर्टिकल एक्सिस के साथ, उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। जैसे इसने बोला कि इसको हम माइक्रोमीटर स्क्रू से क्या कर सकते हैं, लेवल कर सकते हैं विदाउट यूजिंग फुट स्क्रूज। बाकी जितने भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उनमें हमें क्या करना पड़ता है कि फुट स्क्रूज को यूज करके उनको लेवल करना पड़ता है। लेकिन मॉडर्न टिल्डिंग लेवल में ऐसा नहीं है, उनको हम यूज करते हैं। मॉडर्न टिल्डिंग लेवल में हम क्या करते हैं कि माइक्रोमीटर स्क्रूज की हेल्प से उसको हम क्या करते हैं, लेवल करते हैं। जनरली यूज फॉर प्रिसाइज लेवलिंग, फॉर एग्जाम्पल टू सेट बेंच मार्क्स बाय जीटीएस डिपार्टमेंट। तो इस टाइप के लेवल को हमारे पास जो मॉडर्न टिल्टिंग लेवल है, इसको हम प्रिसाइज लेवलिंग के लिए यूज करते हैं। प्रिसाइज इन द सेंस कि मतलब बहुत ही हाई एक्यूरेट सर्वे जहाँ पे हो रहा होगा, वहां पे हम मॉडर्न टिल्टिंग लेवल का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास जीटीएस डिपार्टमेंट है, जीटीएस डिपार्टमेंट का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट। जो भी हमारे पास बेंच मार्क्स वगैरह आते हैं, उनको सेट करने के लिए इस लेवल को यूज करते हैं। उसके बाद लास्ट हमारे पास जाता है इसमें ऑटो लेवल। ऑटो लेवल तो आपने देखा होगा, जो भी मॉडिफाइड वर्जन है इसका डब्बी लेवल और इसका डब्बी लेवल, वाई लेवल वगैरह का, इसमें जो है ऑटोमेटिक अरेंजमेंट होती है। हमारे पास इसमें क्या होता है कि आईपीएस लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस सारे जो है मॉडिफाइड जो है लेटेस्ट वर्जन के हैं। तो ये हमारे पास आजकल के टाइम में मैक्सिमम जो यूज होता है वो ऑटो लेवल ही यूज होता है लेवलिंग के लिए। तो ये तो हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ लेवल जो हम यूज करते हैं लेवलिंग में। नेक्स्ट हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट लेवलिंग में यूज होता है हमारे पास है लेवलिंग स्टॉप। अब लेवलिंग स्टॉप हमारे पास क्या होता है कि इट इज अ ग्रेजुएटेड रॉड यूज्ड फॉर मेजरिंग द वर्टिकल डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट्स अबोव और बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। अब जो भी हमारे पास लाइन ऑफ साइट है उसके अबो या उसके बिलो जो भी हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंसेस होते हैं, उसको हम मेजर किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग स्टॉप। अब जो हमारे पास जो भी लेवल हम यूज करेंगे, चाहे वो ऑटो है, डंपी है, मॉडर्न टिल्टिंग लेवल है, उसको सिर्फ हम फोकसिंग के लिए यूज करते हैं। अब जो हमारे पास रीडिंग जो है वो सिर्फ स्टॉप ही देता है, तो स्टॉप की रीडिंग से हम क्या करते हैं, उसको प्लस करते हैं, आरएल वगैरह में प्लस करके वो हम डिस्टेंस जो है वर्टिकल फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास ये पॉइंट जो है मीन सी लेवल से कितना दूर है, तो हम किससे कर सकते हैं, वो हम स्टॉप से ही करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, ये लेवलिंग स्टॉप है। लेवलिंग स्टॉप जो हमारे पास कुछ इस टाइप का होता है। जो हमारे पास यहाँ पे रीडिंग लगी है, इस साइड से जो 0 0 0 0 दिखा रहा है, इस साइड वाली जो है मीटर वाली रीडिंग होती है। ऊपर जैसे 1 मीटर पहुंच गया तो इसने यहाँ पे 1 लिखा है। अब इस साइड जो हमारे पास क्या होता है कि जो ये लिखा है 2 3 4 5, ये रीडिंग जो होती है डेसीमीटर में होती है, क्योंकि इस इधर से नीचे 2 डेसीमीटर हो गया, फिर 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इधर से लेकर इधर तक 10 सेंटीमीटर हो गया, तो हमारे पास 1 डेसीमीटर बन गया। फिर 3 के बाद 4 5, बीच में जो ये ब्लैक और वाइट दी है, ये 5 mm का इनमें गैप होता है। तो तभी हमारे पास हम कह सकते हैं कि स्टॉप का जो लीस्ट काउंट है वो 5 mm है, क्योंकि 5 mm जो है सबसे छोटी रीडिंग ये मेजर कर सकता है। उसके बाद ऊपर आपको दिख रहा होगा कि जैसे 1 मीटर है, फिर नीचे इसने 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो हमारे पास स्टॉप जो है ये फोल्डिंग स्टॉप है, क्योंकि इसने इसको फोल्ड करके रखा है। जब इसको ओपन करेंगे 2 मीटर, 3 मीटर होता है। तो आजकल के आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा स्टॉप जो हमारे पास यही फोल्डिंग स्टॉप ही यूज़ होता है। तो आई होप कि आपको इसमें क्लियर हो गया कि हमारे पास इसमें क्या होता है कि एक साइड मीटर वाली रीडिंग होती है, डेसीमीटर वाली रीडिंग होती है, और हमारे पास सेंटीमीटर तो हम उनको आराम से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 5 mm गैप होता है, तो बीच में अगर हम 2 ब्लैक, एक ब्लैक एक वाइट को बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों 5 mm का है। तो ये हमारे पास सारी रीडिंग्स इसमें है। इसमें मीटर, डेसीमीटर, mm में और सेंटीमीटर में रीडिंग्स वगैरह लगी हुई है। ये हमारे पास लेवलिंग स्टॉप की एग्जाम्पल जो है इमेज है। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास जो है स्टॉप्स 2 टाइप के होते हैं, सेल्फ रीडिंग स्टॉप और टारगेट स्टॉप। इनके नाम से ही पता चल जाता है कि इनका क्या मतलब है। सेल्फ रीडिंग स्टॉप का मतलब होता है जिसको सर्वेयर जो है खुद रीड कर सकता है, या लेवल मैन जो है खुद रीड कर सकता है। लेकिन टारगेट स्टॉप में ऐसा नहीं होता। टारगेट स्टॉप में हमारे पास क्या करना पड़ता है, जो लेवल मैन है वो स्टॉप मैन को टारगेट करता है कि हमारे पास रीडिंग यहाँ पे इतनी आई, फिर टारगेट में जो स्टॉप मैन है उसको रीड करता है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेल्फ रीडिंग स्टॉप का मतलब होता है कि द सर्वेयर कैन रीड इट इजिली। सर्वेयर जो है उसको आराम से पढ़ सकता है, वहां से जो जहां से वो फोकसिंग कर रहे हैं उसको वहीं से उसको वो पढ़ सकता है। फर्स्टली दे आर मार्क्ड इन फीट, बट इन नाउ अडेज दे आर मार्क्ड इन मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। पुराने जमाने में हमारे पास क्या होता कि जो हमारे पास सेल्फ रीडिंग स्टॉप होते थे उनमें जो रीडिंग्स वगैरह होती थी वो मीटर फीट में लगी होती थी, सॉरी। लेकिन आजकल के टाइम में यही हमारे पास रीडिंग चेंज होगी। आप मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, जैसे ना आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाई अभी कि हमारे पास डेसीमीटर में रीडिंग थी, मीटर में रीडिंग थी, सेंटीमीटर में, mm वगैरह में रीडिंग। हमारे पास जो है स्टॉप से जनरली अवेलेबल होते हैं 3 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर लेंथ में। इनकी विड्थ जो होती है अप टू 7.5 सेंटीमीटर, और थिकनेस जो होती है इसकी 1.8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास सेल्फ रीडिंग स्टॉप है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है टारगेट स्टॉप। अब टारगेट स्टॉप क्या है कि टारगेट इज एडजस्टेड बाय स्टॉप मैन एज डायरेक्टेड बाय द लेवल मैन अंटिल इट्स सेंटर लाइन कोइंसाइड्स विद द हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर ऑफ डायफ्राग्राम। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो स्टॉप मैन है और लेवल मैन है। स्टॉप मैन को कहते हैं कि जो जिसको स्टॉप पकड़ा होगा, और लेवल मैन का मतलब होता है जो लेवलिंग कर रहा है, वो उसको टारगेट करता है कि हमारे पास रीडिंग कहाँ पे आई। तो फिर जब
हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास जो सेंटर लाइन कोइंसाइड होगी किसके साथ, हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर सब डायफ्राग्राम। कहने का मतलब है कि हमारा जो लाइन ऑफ साइड जो है बिल्कुल जो सेंटर पार्ट है क्रॉस इसका डायफ्राग्राम की उसके साथ जब कोइंसाइड होगी तो वो उसको बोलेगा कि हमारे पास यहाँ पे रीडिंग आ रही है। इज देन टेकन एंड रिकॉर्डेड बाय द स्टॉप मैन। उसके बाद जो है जब हमारे पास टारगेट सेट हो गया तो रीडिंग कौन रीड करेगा, स्टॉप मैन उसको रीड करेगा। जनरली यूज्ड फॉर मोर देन 100 मीटर डिस्टेंसेज। तो हमारे पास जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि टारगेट स्टॉप को हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास डिस्टेंस जो होगा बिटवीन स्टेशन किस किस के बीच में, स्टॉप और इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 100 मीटर से ज्यादा होगा, तब जाके हम इस स्टॉप्स का यूज करते हैं। लेकिन अब देखेंगे इट इज रेयरली यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में इन स्टॉप्स का यूज जो है बहुत कम करते हैं। उसके बाद हमारे पास जाता है कि बिसाइड्स दीज अबो टाइप्स देयर आर 4 मोर टाइप्स ऑफ स्टॉप व्हिच आर एक्सप्लेन्ड बिलो। तो जो ऊपर हमने 2 स्टॉप्स पढ़े, टारगेट स्टॉप और सेल्फ रीडिंग स्टॉप, इनके अलावा भी हमारे पास 4 और स्टॉप्स हैं जिनके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो उनमें जो पहली टाइप्स आती है वो हमारे पास आती है सोप विद टेलीस्कोपिक स्टॉप। अभी सोप विद टेलीस्कोपिक स्टॉप क्या होता है इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज स्टॉप इन लेवलिंग। तो लेवलिंग में जो है सबसे ज़्यादा स्टॉप जो है यही यूज़ होता है। जनरली अरेंज्ड इन 3 लेंथ्स एंड इट इज़ 4 मीटर लॉन्ग व्हेन एक्सटेंडेड फुल। तो ये हमारे पास जो होता है कि ये 3 लेंथ्स में अरेंज होता है, मतलब 3 स्टेप्स में ये जो होता है अरेंज होता है। जब हम उनको अगर हम उसको फुल ओपन करेंगे तो फुली हमारे पास कितनी लेंथ देता है, 4 मीटर है टोटल इसकी लेंथ। तो इसमें जो टॉप 2 स्ट्रिप्स है वो हमारे पास 1.25 मीटर और 1.25 मीटर की होती है, और बॉटम वाली स्ट्रिप जो होती है हमारे पास 1.5 मीटर होती है। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, ये 4 मीटर हो गया। लीस्ट काउंट इज 5 mm। आपके पास कोई भी स्टॉप है, चाहे आपके पास सोपी टेलीस्कोपिक स्टॉप है, टारगेट स्टॉप, सेल्फ रीडिंग स्टॉप, कोई भी स्टॉप है, हर स्टॉप का आपका लीस्ट काउंट जो है 5 mm ही मिलेगा। रीडिंग्स आर अवेलेबल इन मीटर, डेसीमीटर एटसेट्रा। तो इसमें भी जो रीडिंग्स होती है वो मीटर में होती है, डेसीमीटर में होती है, सेंटीमीटर वगैरह में होती है। इट गिव्स इन्वर्टेड रीडिंग। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास रीडिंग किस में देता है, इन्वर्टेड रीडिंग देता है। अब जैसे हमने डंपी लेवल में डिस्कस किया था कि उसमें हम जो स्टॉप यूज़ करते थे वो कौन सा स्टॉप यूज़ करते थे, इन्वर्टेड स्टॉप यूज़ करते थे। तो यही स्टॉप जो है डंपी लेवल में यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है फोल्डिंग मैट्रिक स्टॉप। फोल्डिंग मैट्रिक स्टॉप क्या है कि अब इसके बारे में नीचे डिस्कस करेंगे। द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हैज डिस्कॉर्डेड द टेलीस्कोपिक स्टॉप एंड हैज अडॉप्टेड द फोल्डिंग स्टॉप। अब जो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है उसने क्या कर दिया कि जो हमारे पास सोप विद टेलीस्कोपिक स्टॉप था इसको डिस्कार्ड कर दिया, मतलब इसके यूज को खत्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। और उन्होंने किस स्टॉप को यूज करना स्टार्ट किया, फोल्डिंग स्टॉप। जो मैंने अभी आपको इमेज दिखाई थी, फोल्डिंग स्टॉप ये किसका बना होता है, एल्युमिनियम वगैरह का बना होता है। अब because it is more convenient to handle and it gives more accurate readings and it's also light in weight। अब क्या होता है कि इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसको डिस्कार्ड क्यों किया और फोल्डिंग स्टॉप को यूज़ क्यों किया, क्योंकि इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू हैंडल। इसको हम आराम से कैरी कर सकते थे, लाइट इन वेट होता था और इसकी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे अबो मेंशन्ड स्टॉप्स। तो इसमें जो इतनी सारी क्वालिटीज़ होने की वजह से इंडियन स्टैंडर्ड ने इस स्टॉप को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इट इज़ मेड अप ऑफ वेल सीजन टिम्बर दैट इज देवदार, ब्लू पाइन एटसेट्रा। एंशिएंट टाइम में जो है मतलब पहले जो है जब स्टार्टिंग में हम फोल्डिंग स्टॉप को किसका बना हुआ होता था, देवदार का बना होता था, ये ब्लू पाइन वगैरह मतलब वुडन बना होता था पहले। आजकल के टाइम में इसको किसका बनाते हैं, एल्युमिनियम का बनाते हैं ड्यू टू इट्स बेटर क्वालिटीज। अब एल्युमिनियम की कुछ बेटर क्वालिटीज है एज कम्पेयर टू वुड एंड एज कम्पेयर टू टिम्बर, तो दैट्स वाई इन नाउअडेज इट इज मेड अप ऑफ एल्युमिनियम। अब इसकी लेंथ कितनी होती है, 4 मीटर होती है, विड्थ वही 75 mm या 7.5 सेंटीमीटर आप ले सकते हो, और थिकनेस 18 mm या इसको लिख सकते हो आप 1.8 सेंटीमीटर। तो ये था हमारे पास फोल्डिंग मैट्रिक स्टॉप। इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट एक और चीज़ है, इट इज़ प्रोवाइडेड विद अ सर्कुलर बबल ऑफ 25 मिनट सेंसिटिविटी फिटेड एट द बैक एंड, 2 फोल्डिंग। इसमें ये एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि इसमें क्या होता है कि सर्कुलर बबल प्रोवाइड किया होता है, जिसमें क्या होता है कि सेंसिटिविटी जिसकी कितनी होती है 25 मिनट होती है, और वो कहाँ पे प्रोवाइड होता है, एट द बैक एंड 2 फोल्डिंग्स, बैक और 2 फोल्डिंग्स में ये प्रोवाइड होता है। उसके बाद जो है ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 200 डिविजन्स। हर मीटर जो है 200 डिविजन्स में हर मीटर हमारे पास जो है 200 डिविजन्स में डिवाइड होता है, और हर डिवीजन जो है 5 mm होती है। अब उसके बाद जो हमारे पास थर्ड स्टॉप है हमारे पास है 1 लेंथ स्टॉप। इट इज जनरली 3 मीटर लॉन्ग in one solid length and graduate to 5 mm in the same way as the telescopic metric stop, generally used for precise leveling work। अब हमारे पास क्या है, 1 लेंथ स्टॉप जो है किसमें कितना होता है, 3 मीटर लॉन्ग होता है, सॉलिड लेंथ होती है इसकी, मतलब एक ही होता है, कोई फोल्डिंग इसमें नहीं है, सीधा 3 मीटर की जो है 3 मीटर लेंथ में ये हमारे पास अवेलेबल होगा, इसमें कोई भी फोल्डिंग्स वगैरह नहीं होती है। और इसमें भी सेम वही रीडिंग जो है 5 mm इनका लीस्ट काउंट होता है इन द सेम वे एज द टेलीस्कोपिक मैट्रिक स्टॉप। तो बाकी जो हमने टेलीस्कोपिक मैट्रिक स्टॉप पढ़ा उसमें जो रीडिंग्स वगैरह लिखी होती है सेम इसमें भी वैसी ही होती है। इसको जनरली हम प्रिसाइज वर्क के लिए यूज करते हैं। प्रिसाइज वर्क मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जहाँ हमारे पास बताया कि हाई एक्यूरेसी की जरूरत होती है, वहां पे हम इस स्टॉप का यूज करते हैं। बस नेक्स्ट जाता है इनवार प्रिसीजन स्टॉप। इट इज आल्सो 3 मीटर लॉन्ग, सैम ये भी 3 मीटर लंबा होता है। इनवार ब्रांड ग्रेजुएटेड इन एम इज फिटेड टू वुडन स्टॉप टाइटली fastened एट द लोअर एंड
एंड बाय स्प्रिंग एट द अपर एंड। इसमें क्या होता है कि हमारे पास इनवार की एक लेयर जैसी जो है, एक बैंड जैसा प्रोवाइड किया होता है, जिसमें रीडिंग जो होती है हमारे पास mm में लगी होती है, और वो टॉप से और बॉटम से भी इसके साथ फर्स्ट एंड इसके साथ बंधा हुआ होता है। इसको भी हम जनरली प्रिसाइज वर्क के लिए ही यूज करते हैं। अब लास्ट हमारे पास जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट हम लेवलिंग में यूज करते हैं, ये था हमारे पास स्टाफ। अब तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो हम इसमें यूज करते हैं वो हमारे पास है ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड आपको नाम से ही पता चलता है कि जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, लेवल को स्टैंड करते हैं। द डिवाइस ऑन विच इंस्ट्रूमेंट इज माउंटेड व्हेन इट इज इन यूज, तब उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड। इट हैज 3 लेग्स। इसमें हमारे पास क्या होती है कि 3 लेग्स होती है, विच में बी शॉर्टन और एक्सटेंडेड ड्यू टू इट्स अरेंजमेंट। अब उन लेग्स को हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, वो इनके अरेंजमेंट की वजह से। अब वो डिपेंड करता है सिचुएशन हमें कहाँ ज़्यादा चाहिए, कहाँ कम चाहिए, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उनको ओपन करते हैं। इंस्ट्रूमेंट शुड बी प्रॉपरली टाइटन ऑन इट, अदरवाइज इट्स लूज। अब जब भी हम इंस्ट्रूमेंट को ट्राइपॉड के ऊपर जो है माउंट करेंगे, स्टैंड भी जो उसके ऊपर रखेंगे, तो उनको अच्छे से, उसको हमने क्या करना होता है, अच्छे से टाइट करना होता है। अगर वो थोड़ा सा भी लूज हो गया तो वो हमारे पास प्रॉब्लम काज कर सकता है। उसके बाद जो लास्ट इंस्ट्रूमेंट हम लेवलिंग में यूज करते हैं हमारे पास है चैन या टेप। अब दे आर यूज टू टेक द लीनियर मेजरमेंट्स इन द लेवलिंग। अब जो भी हमारे पास लीनियर मेजरमेंट्स लेते हैं, लीनियर मेजरमेंट्स इन द सेंस कि हमारे पास सपोज करिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी, सी, डी, ऐसे हम कई रोड का सर्वे कर रहे हैं। यहाँ पे 0 मीटर चैन एज, फिर 20 मीटर चैन एज, फिर 40 मीटर चैन एज, फिर 60 मीटर चैन एज। तो जो भी हमें ये चैन एज वगैरह लेनी पड़ती है वो हम किससे लेते हैं, इससे ही लेते हैं, चैन या टेप से लेते हैं। तो ये थे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, जो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो हम सर्विंग में यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।